लो भैया, ऑफिशियली इंटरलिंक फाउंडेशन लॉन्च हो चुकी है। इंटरलिंक फाउंडेशन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब इंटरलिंक फाउंडेशन बनी क्यों है, इंटरलिंक फाउंडेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप ज़रा सोचिए, जब आपका बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो लोगों के तसव्वुर में भी नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी करेंसी जो है ही नहीं उससे लोग चीज़ें खरीदेंगे। ऐसी करेंसी जो नज़र ही नहीं आती, दुनिया की बड़ी बड़ी डील्स उसी करेंसी में होगी। अब इससे आगे आ जाइए। क्रिप्टो करेंसी के बाद हमारे पास आ जाते हैं डिजिटल वॉलेट्स, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ब्लॉकचेन्स, इसके बाद हमारे पास आ जाती है वेब3, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेवलपर्स, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मीम कॉइन्स, और ये सिलसिला बढ़ता ही रहता है। आप देख लीजिएगा, आइंदा आने वाले 5 सालों में ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टो, ये सब कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज के सब्जेक्ट में शामिल होगी। पाकिस्तान में हो ना हो, बाहर ज़रूर होगी, क्योंकि हम वैसे ही दुनिया से 40-50 साल पीछे हैं। अफसोस की बात है वैसे दोस्तों। कहते हैं कि वेब3 इज नो लॉन्गर एन इमर्जिंग एक्सपेरिमेंट। वेब3 को नई बात नहीं है, इट बिकम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 2025 के डेटा के मुताबिक हमारे पास 4 ट्रिलियन का डेटा था क्रिप्टो की मार्केट में। मैं ज़रा इसका प्रूफ भी आपको दे देता हूँ। हम ज़रा चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। कॉइन मार्केट कैप के डाटा के मुताबिक इस वक्त हमारे पास क्रिप्टो का जो मार्केट कैप मौजूद है वो तकरीबन $2 ट्रिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा है। यही बात इन्होंने कही थी। आप देख सकते हैं 2.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप मौजूद है। लेकिन इसके साथ आप ये भी देखिए कि आपके पास बिटकॉइन 68,000 पे है, इथेरियम 1900 पे है, XRP 1.4 पे है, BNB 621 पे है, सोलाना 85 पे है। अगर यही बिटकॉइन आपका हो जाए 1,25,000 पे, मतलब डबल हो जाए, इथेरियम चला जाए 4700 पे, 50% से भी ज़्यादा, XRP चला जाए 3.5 पे, 60% से भी ज़्यादा, BNB चला जाए 1300 पे, 50% से भी ज़्यादा, और इसी के साथ आप मार्केट कैप को भी 50% से ज़्यादा कर लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि यही मार्केट कैप 4 ट्रिलियन हो सकता है। और यही बात कही थी इंटरलिंक लैब ने कि हमारे पास एक टाइम पे आपका जो टोटल सरपास है वो 4 ट्रिलियन से ज़्यादा था, और क्रिप्टो वॉलेट में हमारे पास 20% ज़्यादा हुए हैं पिछले साल से। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक अभी हम 3,400 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर रहे हैं। 3,400 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर रहे हैं, और अगले 5 सालों में 100% इसमें ग्रोथ हो सकती है। 100% ग्रोथ का मतलब समझते हैं? 100% ग्रोथ का मतलब ये है कि इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 34,000 नहीं होंगी, बल्कि 3 लाख से ज़्यादा हो जाएंगी। अब वो कहते हैं कि इस सारे फिनोमेना को आप देखो तो हमने भी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। इंटरलिंक लैब ने 6 लाख लोगों को साथ अटैच किया है। हम टॉप 51 ह्यूमन AI मॉडल्स में से आ चुके हैं, और इसलिए हमने पाई फाउंडेशन को डेवलप किया है। ये क्या करेगी? ये फंड रेज करेगी रिसर्चर के लिए, इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, और उसके बाद अपने ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारी ग्लोबल टीम करेगी, पाई फाउंडेशन करेगी। मतलब यूँ समझ लीजिए कि अब आपका जो इंटरलिंक लैब है पाई फाउंडेशन के बाद एक नए दौर में दाखिल हो चुका है, जहां पे ये बड़े बड़े कॉइन्स को टक्कर देने वाले हैं, बड़े बड़े जॉइंट्स को टक्कर देने वाले हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।